प्यारे साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो इरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के बीच में असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती पर रोक और नियुक्तियों के लिए पत्र जारी करने और ज्वाइनिंग के ऊपर जो आपका हाई कोर्ट का डिसीजन दिया गया है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किन बच्चों के लिए जो है वो ज्वाइनिंग रहेगी, किन के लिए नहीं रहेगी। आगामी हाई कोर्ट का जो है वो क्या निर्णय रहेगा, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी ने परेशान नहीं होना है और वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, साथ में शेयर भी करना है। तो देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जो था वो आउटसोर्स भर्तियों के ऊपर जो है वो रोक लगा दी गई। अब चलिए इस सारे मामले को देखते हैं कि क्या ये मामला है जिसके कारण आपकी भर्तियों के ऊपर रोक लगाई गई। तो देखिए, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने असिस्टेंट स्टाफ नर्स की नियुक्ति और ज्वाइनिंग लेटर जारी करने पर जो है तत्काल प्रभाव से क्या कर दी गई, रोक लगा दी गई है। अब देखिए कि 24 जून को समाप्त होने वाली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी, ठीक है, जो डीवी प्रोसेस थी, उसके बाद कोई नई ज्वाइनिंग नहीं होगी और चयनित अभ्यर्थियों को भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेंगे। जो आपका 24 जून तक चलेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके ऊपर जो है उसके तहत कोई भी बच्चा अगर सिलेक्ट होता है तो किसी को भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, ना तो वो ज्वाइन कर सकता है। अब हाई कोर्ट ने अगली जो तारीख दी है सुनवाई की, 7 जुलाई को जो है वो निर्धारित की गई है। इसमें हिमाचल सरकार को जो है वो अपना हल्फनामा जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए जो है हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं। अब चलिए थोड़ा सा विवाद का जो मेन कारण है उसको देख लें। तो देखिए, सरकार का कदम क्या था कि 1535 जो नियमित पद थे उनको भरने के बजाय सरकार ने क्या किया कि केवल 900 पदों के ऊपर असिस्टेंट स्टाफ नर्स के पद जो थे वो स्वीकृत किए। ठीक है, लेकिन ये भर्ती क्या थी, नियमित नहीं थी, रेगुलर नहीं थी, बल्कि क्या थी, एक अस्थाई नीति, टेम्परेरी पॉलिसी के तहत की गई थी, जिसमें आपके लिए बच्चों पोस्ट कोड 508 और 312 के तहत जो था वो ये भर्तियां की गई थी। अब ये थोड़ा सा, एक आपका स्वास्थ्य विभाग में 672 पद थे और चिकित्सा और शिक्षा विभाग में जो थे वो आपके 863 पद जो थे वो रखे गए थे। अब देखिए कि इसमें जो नेक्स्ट आज की न्यूज आप सबके सामने आई है, असिस्टेंट स्टाफ नर्स की भर्ती पर रोक, नियुक्ति पत्र जारी करने और ज्वाइनिंग लेटर इशू करने के ऊपर भी रोक जो है वो हाईकोर्ट ने लगा दी है। और इसमें हाईकोर्ट ने क्या कहा कि नियमों से बाहर जाकर जो है वो की जा रही भर्तियां हिमाचल प्रदेश में स्वीकार नहीं है। अब देखिए कि स्वास्थ्य विभाग से की जा रही जो भर्ती आपकी असिस्टेंट स्टाफ नर्स की भर्ती है, इसके ऊपर रोक लगा दी गई है। और जो हमारे न्यायाधीश हैं, माननीय न्यायाधीश, उन्होंने सरकार को जो है वो आदेश दिया है कि भविष्य में किसी भी असिस्टेंट स्टाफ नर्स को ना तो नया नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा, ना ही ज्वाइनिंग की जाएगी। यानी कि बच्चों देखो, अगर आपकी डीवी हो जाती है तब भी आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, ना तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है। अब देखो कि यहां पर हाईकोर्ट का कहना है कि सरकार ने क्या किया कि भर्ती के नियमों में संशोधन किए बिना 6 नवंबर को एक नई नीति जो थी वो अधिसूचित करी, जिसके तहत इन्होंने असिस्टेंट स्टाफ नर्स के एक नया कैडर बनाकर 900 पद भरने की मंजूरी दी। अब देखो, ना तो इन नियमों के लिए, मतलब इस भर्ती के लिए ना तो नियम चेंज किए गए थे, ना ही तो इनका कोई फिक्स पे स्केल था। ठीक है। अब देखो कि हमारे जो महाधिवक्ता थे, इन्होंने अपना नियुक्तियों को एक सरकारी नीति के तहत जो है वो की जा रही है, ये एडवोकेट का कहना है, ठीक है, वकील का। तो हमारे हाई कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए अपना पक्ष दिया कि नियमों से बाहर जो भर्तियां की जा रही हैं, इन भर्तियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। साथ में इन्होंने एक टिप्पणी कहते हुए कहा कि पहले ही आउटसोर्स और अवैध नियुक्तियों के मामले में जो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट है उसमें भी सुनवाई चल रही है और राज्य सरकार क्या कर रही है कि जानबूझकर नया कैडर बनाकर जो है उलझा रही है। अब सरकार को अगली सुनवाई जो है या 7 जुलाई तक जो है वो हल्फनामा लिखित में देने के लिए जो है वो कहा है। और ये भी कहा कि साथ में 3 साल में सभी विभागों में जो टोटल आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए हैं वो कितने हैं, ठीक है, और कितने नियमित पद जो हैं वो खाली रखे गए हैं, सरकार के लिए आदेश दिया है। ठीक है। और साथ में ये भी बदल बताना के लिए कहा है कि बिना नियम बदले आपका जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स के रूप में जो नियुक्तियां हो रही हैं वो आपकी
किस प्रकार से इनको जो है वो वैध माना जाएगा। और स्वास्थ्य विभाग में जो अभी पोस्टें खाली चल रही हैं, वेकेंट चल रही हैं, 1535 पद जो हैं वो आपके चल रहे हैं। अब थोड़ा सा एक ये भी देख लें कि आपके जो वैधानिक नियम है और सरकारी नियम है वो कैसे हैं। तो देखो आरएंडपी रूल्स क्या है कि संविधान विधायिका द्वारा जो है वो कंपलसरी किए गए हैं, मैंडेट हैं। निश्चित आपका एक फिक्स पे स्केल रहेगा, ठीक है, प्रमोशंस आपकी और जॉब सिक्योरिटी भी रहेगी। अब देखो जो आपकी टेम्परेरी पॉलिसी है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी, असिस्टेंट कैडर जो है वो इसमें क्या है, केवल कार्यकारी आदेश हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं, ठीक है, कोई भी फिक्स सैलरी नहीं रहेगी, ठीक है, नो परमानेंट सिक्योरिटी है, आपको किसी भी तरीके की जो है वो आपको सुरक्षा नहीं दी जाएगी, तो ये इसमें रहेगा, ठीक है। इसी चीज के ऊपर जो है वो अभी विवाद चल रहा है। अब देखिए कि दूसरा क्या है कि जो सरकारी नीति है, वैधानिक नियम है, इसमें संशोधन किए बिना असिस्टेंट जैसी नई कर्मचारी श्रेणी जो है वो हिमाचल जैसी स्टेट में नहीं बनाई जा सकती है। अब जो हमारे आउटसोर्सिंग है, पिछले कुछ एक सालों से जो बढ़ोतरी हुई है, तो हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है आउटसोर्स में बोला गया कि काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई, ठीक है। जो पहले थी 11,114 थे, अभी 9600 9,600 नए आउटसोर्स कर्मचारी जो है उससे अधिक यहाँ पर अपॉइंट किए गए। अभी टोटल 26,724 जो हैं वो हो चुके हैं, ठीक है। तो फाइनेंस ने क्या कहा कि केवल अस्थाई है ये, ठीक है, इसमें सरकारी नौकरी का विकल्प जो है वो नहीं माना जाएगा। भविष्य में बिना वित्त विभाग की अनुमति से कोई नई आउटसोर्सिंग जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो है इसमें कहने जो है वो उन्होंने कहा गया है। तो बच्चों अभी इस हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है वो आपका डॉक्यूमेंटेशन तो हो जाएगी, लेकिन आपको ना तो ज्वाइनिंग लेटर सरकार की तरफ से इशू करवाया जाएगा अगली हेयरिंग तक, अगले निर्णय तक, ना तो आप लोगों को ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, ठीक है। जो हो चुके हैं वो पहले से कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए भी यहाँ पर हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि जो अभी आपके 372 पोस्टें, ठीक है, जो रिक्रूट की गई हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी क्या है कि उनको भी कुछ एक हॉस्पिटल में नियुक्तियां दी गई हैं। उनके लिए इन्होंने कहा है कि 25,000 रुपया जो है वो उनको दिया जाएगा, ठीक है बच्चे। और दूसरा क्या है, ना तो वो किसी आपका पोस्ट के लिए जो है वो दावेदारी नहीं कर सकते हैं जैसे रेगुलर होने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो ये रहेंगे, ठीक है, ओनली 5 सालों के लिए जो है वो रहेंगे, ठीक है। इस भर्ती के अकॉर्डिंग जो है 5 साल तक जो है वो अपनी सेवाएं देंगे। अगर कहीं इनकी दूसरी प्लेस के ऊपर ड्यूटी लगाई जाती है तो उसके लिए टीएडीए भी दिया जाएगा। साथ में कुछ एक फैसिलिटीज जो हैं वो इसमें आपको दी जा रही हैं, जैसे हिमकेयर, आयुष्मान भारत, ठीक है, ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो दी जा रही हैं। लेकिन इसमें बच्चे आपके लिए क्या है आउटसोर्स में कि कर्मचारियों पर जो नियमित रेगुलर एम्प्लॉइज हैं उनके लिए जो आपका पेंशन, वेतन वृद्धि और अदर फैसिलिटीज जो रहती हैं वो ऐसी कोई भी सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिलेंगी, ठीक है। ना तो अगर वो 5 साल की सेवा पूरी कर लेते हैं, 5 साल की जॉब उनकी हो जाती है, तो नियमित पदों या फिर विभाग या किसी कैडर के लिए जो है वो नियमितीकरण के लिए जो है वो दावेदारी नहीं कर सकती हैं। सो बच्चे अभी आपके लिए हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो जारी किया गया है, तो इसमें ना तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, ना तो आपका क्या होगा, ईश आपके लिए ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। और नेक्स्ट हियरिंग जो है वो आपका कब रखी गई है, 7 तारीख को रखी गई है, 7 जुलाई को। तो उसके बाद ही क्या डिसीजन आता है तब तक आपको इंतजार करना होगा। और हमारे चैनल के साथ जुड़ें ऐसे अपडेट्स के लिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। जय हिंद, जय भारत।